समझो कृष्ण कौन है। कृष्ण कहते ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। आहा, फिर कृष्ण व्यक्ति होकर नहीं बोल रहे, फिर कृष्ण ब्रह्म होकर बोल रहे। यह जीव मेरा ही अंश है और यह जीव सनातन है। तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर रहित हो, तुम मन नहीं हो, तुम इंद्रिय बुद्धि नहीं हो, तुम इंद्रिय बुद्धि रहित हो, तुम चैतन्य हो। क्या सुना नहीं मैंने कितने ही बार यह गीत गाया। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। ये कोई नाराजगी से निकले वचन नहीं है कि गुस्सा हो जाए, हम नहीं आपके। बच्चा गुस्से हो जाए ना मां से, तू मेरी मां ही नहीं। बच्चा नाराज हो जाए बाप से, तू मेरा कुछ नहीं, मैं तेरा कुछ नहीं। और दोस्ती हो जाए तो फिर मेरी मां, मेरा डैडी। पति पत्नी प्रेम करें तो 7 जन्म निभाने की बात करेंगे, और लड़ाई हो जाए, लड़ाई हो जाए, एक पति पत्नी का आपस में युद्ध हो गया। और याद रहे, जब घरों में या पति पत्नियों के युद्ध होते हैं तो यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स भी आकर के राजी ना करा सकेगी फिर। क्योंकि जब पत्नी के हाथ का बेलन चल रहा हो तो कौन बचे उससे। पत्नी क्रोधित हुई, नाराज हुई, पति और जोर से गुस्से से फनफनाया, डंडा उठाया, बीवी पीट दी उसने। अब औरत, कराटे तो सीखा नहीं था ना। हर लड़की को सीखना चाहिए, क्या मालूम कब जरूरत पड़े। तुम अपनी बेटियों को जरूर सिखाना। आत्मसुरक्षा सुरक्षा के लिए भी अच्छा है, दूसरों को बचाने के लिए भी अच्छा है। भीतर एक इंटेग्रिटी भी आती है, एक शक्ति का एहसास भी होता है। कल सब अच्छा रहे तो बहुत अच्छा, पर कल कभी वो मुश्किल स्थिति में पड़ जाए तो कौन बचाएगा उसको। ये बेवकूफ़ों की बात है। अब बुरा मत मानना, पर मुझे तो ऐसा ही लगता है। वो भैया दूज पे टीका लगाती है, वो राखी पे भाई की कलाई पे राखी बांधती, बड़ी अच्छी बात है, फेस्टिवल है, उत्सव है, मनाओ, खूब अच्छा है। पर जब बहन चली जा रही होगी कहीं बाजार में, सड़क में, तो भाई सारा टाइम साथ तो नहीं है ना। अगर कोई मुश्तंडा गुंडा उसको छेड़े तब वो क्या कहेगी, सर जरा रुको, मैं भाई को बुलाती हूं, वो तुझे पीटेगा। क्या करेगी उस समय? उस समय वो कुछ नहीं कर सकेगी। इसलिए बहनें बड़े प्यार से भाइयों की कलाइयों पे राखियां बांधें, पर ये ना उससे कहें कि मेरी रक्षा तू कर। उससे ये कहे कि हम तुम्हें शुभकामना देते हैं और तू हमें शुभकामना दे कि हम अपनी रक्षा सुरक्षा स्वयं करने योग्य हो सके। कृष्ण की बहन भी है मालूम, द्रौपदी। पति पत्नी का युद्ध हो रहा था आपस में इतने जोर से। अब जब मारपीट पे बात आ गई तो औरत क्या करती बेचारी, मार खाई, नीली पीली लाल हो गई तो रोवे, रो रो के कहती है, भगवान यह दिन देखने से पहले या तो तू मुझको मार देता, पर कहती मैं क्यों मरूं, मैं मरूं ये दूसरे दिन दूसरी लाएगा। डायलॉग बदल दिया। वो कहती भगवान या तो इसको मार या मुझे विधवा बना, एक काम कर, आज बात खत्म हो जानी चाहिए।
स्वयं को मन से और शरीर से जो एक जानता है, उनका जीवन ऐसा ही नरकमयी होता है। और याद रहे, तुम्हारा जीवन हिंदी फिल्म की स्टोरी नहीं जिसका दी एंड इस डायलॉग से कर दिया जाता है, एंड देन दे हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर। वो एवर आफ्टर दिखाना चाहिए, वो कभी नहीं दिखाते। और नौजवान लड़के लड़कियां इसी सुंदर डायलॉग को पढ़ के, फूलों से लदी हुई कार को देख के, बज रहे बैंड बाजे और खुशियां और हंसी को देख के इस भूल में पड़ जाते हैं कि जीवन का लक्ष्य तो यही है बस। सच कहूं तो न तो तुम्हें जन्म से सही शिक्षा मिली, न किसी ने दी, न किसी ने तुमको यह समझाया कि तुम्हारा शरीर सिर्फ खाने भोगने के लिए नहीं बना है, तुम्हारा शरीर तो किसी और लक्ष्य के लिए बना है, और वह लक्ष्य था स्व को जानना, हूं कौन। जन्म से ही शरीर से आसक्ति, जिन्होंने पाला पोसा उनके साथ ममता, और इन्हीं ममता और आसक्तियों से बंधा हुआ जीव दुख पाता है, जन्म मरण में पड़ा रहता है। ये तो कभी कभार उस परमात्मा की कृपा हो जाए तो किसी संत की वाणी कान में पड़े तो ही ज्ञान होता है। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, न हम किसी के न कोई हमारा। फिर कहूं, ये किसी नफरत से वचन नहीं निकले, ये संत की वाणी से वचन। संत का हृदय आनंद से ओतप्रोत है, तो उस आनंद से छलकी हुई वाणी क्या किसी द्वेष या नफरत से भरी हुई हो सकती? नहीं। वो सत्य कथन कह रहे, कोई हमारा नहीं, हम किसी के नहीं, क्योंकि ममैवांशो जीव लोके, हम तो सिर्फ उसके हैं, हम जिसके अंश। और कृष्ण कहते, यह जीव मेरा ही अंश है और सनातन। जीवभूत सनातन, यह जीव सनातन है। सनातन का अर्थ समझते हो? जो सदा रहे। जीव का अर्थ समझ रहे हो? तुम। कृष्ण क्या कह रहे? तुम सदा रहते हो।